पहला नंबर लिखा है क्या, देखो मानव पूंजी क्या है, तो कुशल शिक्षित और स्वस्थ मानव को क्या करते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। कुशल शिक्षित और स्वस्थ मानव को क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है सो कि जिन क्रियाओं को करने से हमें आय प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया अनार्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो देखो क्या लिखा हुआ है, जिन क्रियाओं से हमें आय प्राप्त नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया कहते हैं। समझो देखो क्या लिखा हुआ है। तो चौथा नंबर राष्ट्रीय आय क्या है, तो देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के योग के क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। पांचवा नंबर है सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मुख्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। छठा नंबर क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है, तो किसी देश के लोगों को जीवित रहने की औसत आयु क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा दर कहलाती है। इसका कितने भारत में 68.3% यानी 4 लिखा जाता है इसको, देखो लिखते रहे 68.4% नहीं। फिर सातवां नंबर क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, तो देखो आंसर क्या लिखा हुआ है, एक वर्ष से कम आयु के शिशुओं के मरने की दर को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। फिर आठवां लिखा है जन्म दर क्या है, तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। फिर 9वां नंबर मृत्यु दर क्या है, तो एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं। 10वां नंबर बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य हो, कोई बात नहीं, जब कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है तथा प्रचलित दर पर काम करने के लिए इच्छुक हो फिर भी उसे काम ना मिले तो उसे क्या कहते हैं, बेरोजगारी कहते हैं। फिर क्या बोला है 11वां नंबर देखो, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार का, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। फिर 12वां नंबर क्या बोला, 2011 में भारत में साक्षरता दर कितना था, 74%। और 13वां नंबर क्वेश्चन है कि 1951 में भारत की साक्षरता दर कितनी थी, तो कितना है, 18%। देखो 14 नंबर क्या बोला है, जीडीपी का फुल फॉर्म लिख दिए। जीडीपी का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलते थे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर देखो 15 नंबर बोला है कि जनसंख्या की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, तो कोई भी जनसंख्या गुणवत्ता कब आएगा, तो जब वो शिक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा तथा क्या रहेगा, प्रशिक्षित रहेगा, तभी उसकी गुणवत्ता काम आएगा, अन्यथा काम नहीं आएगा। फिर बोला 16 नंबर देखो, मिड डे मील योजना का क्या उद्देश्य है, तो मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है, तो विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना, विद्यालय में बच्चों का ठहराव होना है ना, तथा बच्चों को क्या होना, पौष्टिक आहार देना, ये किसका उद्देश्य था, मिड डे मील का। फिर 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, तो यह एक शिक्षा अभियान है जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को क्या, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। 18 नंबर क्या है, मानव विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन सी है, तो देखो मानव विकास के मार्ग में आने वाली प्रमुख चुनौती में सबसे पहला कौन है, स्वास्थ्य है। फिर लैंगिक असमानता भी है जिसके कारण से लोग विकास नहीं कर पाते, महिला सशक्तिकरण है ना, ये सब विकास नहीं होगा तब क्या होगा, मानव का विकास नहीं हो पाएगा। फिर बोला है कि मौसमी बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी खास करके कहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर देखो IMR क्या लिखा, IMR का पूरा नाम क्या है, तो इन्फेंट मोरालिंग रेट, ठीक है। फिर GNP का पूरा नाम क्या है, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। फिर देखो इधर आगे आर्थिक क्रिया का वर्गीकरण करें, अर्थात आर्थिक क्रिया कितने प्रकार का है उसको बताओ, तो आर्थिक क्रिया 3 प्रकार का, प्राथमिक, द्वितीयक और कौन सा, तृतीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्या है, तो इस क्रिया में मुख्य तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है,
जैसे कृषि है, खनन है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, ये सब कौन सी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। द्वितीय क्रिया में क्या हो गया? तो जो प्राथमिक क्रिया से प्राप्त हुआ पदार्थ उसको क्या कर दिया गया? बनाया गया। जैसे देखो द्वितीय क्रिया में प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त उत्पाद को कच्चे माल के रूप में क्या करते हैं? उपयोग करते हैं और उपयोग करके नए वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गन्ना, गन्ना का उत्पादन करना कौन सी क्रिया? प्राथमिक क्रिया। लेकिन गन्ना से चीनी बनाना कौन सी क्रिया? द्वितीय क्रिया। कपास से उत्पादन करना कैसी क्रिया? प्राथमिक क्रिया। लेकिन कपास से कपड़ा बनाना कैसी क्रिया? द्वितीय क्रिया। फिर तृतीय क्रिया देखो, तृतीय क्रिया में ऐसे वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है। तृतीय क्रिया में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि पहला को और दूसरा को क्या किया जाता है? सहायता प्रदान किया जाता है। बल्कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रकों के लोगों को क्या सेवाएं प्रदान की जाती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, कौन सा? तो परिवहन, बैंकिंग, शिक्षक, ये सब क्या है? ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर देखो आया प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है ना? तो यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग क्या होते हैं? काम पर लगे होते हैं। ऐसी दशा में काम तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उत्पाद में कोई बढ़ोतरी नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताए थे ना कि 5 एकड़ में कृषि करने के लिए कितने आदमी जरूरत है? 3 लोगों की जरूरत है। लेकिन परिवार के कितने सदस्य लगे हुए? 5 लोग। तो जो 2 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए उसका होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे क्या कहा जाता है? अल्प बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, या क्या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। देखो ये मौसमी बेरोजगारी के बारे में, किसके बारे में? मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या बताए थे कि वह बेरोजगारी जो मौसम के अनुसार चले। देखो कुछ व्यक्तियों को वर्ष में केवल कुछ महीनों में ही क्या होता है? रोजगार मिल पाता है। शेष महीनों में वे क्या होते हैं? बेरोजगार रहते हैं। जैसे खास करके भी धान कटाई के समय रोजगार मिल जाएगा, फिर जब धान लगाया जाएगा तब क्या हो जाएगा? रोजगार मिल जाएगा। फिर गेहूं कटाई के समय मिल जाएगा। तो इसे क्या कहा गया? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर देखो मौसमी बेरोजगारी कहाँ पर सबसे ज्यादा? तो कृषि क्षेत्र में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर 3 या 4 महीनों में कोई काम नहीं होता है। कौन से 3 से 4 महीने? धान लगाने से धान काटने के बीच में। फिर देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए सरकार ने क्या उपाय सुझाए हैं? तो देखो व्यवसायिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार ने क्या क्या शुरुआत किया हुआ है? व्यवसायिक शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा का मतलब क्या? वैसी शिक्षा जिससे लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके। फिर देखो छोटे छोटे उद्योग का क्या किया जाए? विकास किया जाए। फिर देखो कृषि व्यवसाय किया जाए। कृषि जो करते हैं लोग वो व्यवसाय के पर्पज से भी किया जाए। सब रोजगार का प्रोत्साहन दिया जाए, यानी लोग को अपने से भी रोजगार उत्पन्न करना चाहिए। फिर देखो 25 नंबर क्या है कि मानव पूंजी निर्माण के 4 सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से? तो मानव पूंजी का निर्माण सबसे कौन करेगा? शिक्षा करेगा, स्वास्थ्य करेगा, कौशल और कौन सा? तकनीक, है ना। फिर देखो 26 नंबर क्या बोला है कि मानव पूंजी निर्माण में क्यों आवश्यक है? मानव पूंजी निर्माण में क्यों आवश्यक है? तो देखो मानव पूंजी निर्माण में क्या आवश्यक है से ध्यान से सुनिए। उत्पादन शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक है। उत्पादन शक्ति में किसके लिए? वृद्धि के लिए। सेवाओं की गुणवत्ता के लिए क्या है? आवश्यक है ना। मानव संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग के लिए आवश्यक है। फिर देखो समाज तथा देश के विकास के लिए क्या है? मानव पूंजी का क्या आवश्यक है। ये जो क्यों लिखा है ना इसको लिख दो, क्या आवश्यक है। ठीक है। फिर देखो शिक्षित बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली में कुछ उपाय बताइए। पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार है, नहीं पढ़ाए बताए थे कि 10वां वाला आदमी कम बेरोजगार है। बेरोजगार कौन है? जो ग्रेजुएशन कर लिया है वो क्या है? ज्यादा बेरोजगार है। तो उसके लिए क्या किया गया? तो देखो तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। कौन सी शिक्षा प्रदान की जाए? तकनीकी शिक्षा। व्यवसायिक शिक्षा शुरू की जानी चाहिए, यानी बिजनेस के पर्पस वाले जो शिक्षा हो वो शिक्षा की क्या की जानी चाहिए? शुरुआत की जानी चाहिए। और क्या? लोगों के कौशल विकास पर जोर देना चाहिए। कौन से विकास पर? कौशल विकास पर। फिर देखो 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए? भारत में क्या बच्चों की शिक्षा हेतु सरकार ने
क्या कदम उठाए? तो देखो, शिक्षा हेतु निम्न कदम उठाए सरकार ने। क्या क्या? तो पहला, 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे को शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही। दूसरा है, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। तीसरा है, पिछड़े क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय खोले गए हैं। ठीक है। फिर छात्रों को व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। फिर 5वां नंबर, मिड डे मील योजना लागू कर पोषण स्तर में सुधार तथा विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को क्या किया गया? बढ़ाया गया। ये सब सरकार के द्वारा उठाए गए क्या है? कदम है। फिर 29 नंबर बोला है, बेरोजगारी का कारण बताइए। बेरोजगारी का क्या बताइए? कारण बताइए। तो बेरोजगारी क्या है? जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का कारण है। उद्योग का विकास नहीं हो पाना क्या है? बेरोजगारी का कारण है। कृषि पर अति निर्भरता, आज जो खेत से उपज होगा वही होगा। व्यवसायिक शिक्षा की कमी है, लोग क्या कर पाए? व्यवसायिक शिक्षा नहीं कर पाए। जैसे देखो, अभी कोई लोग आईटीआई करता है। कौन सा? आईटीआई। तो आईटीआई में यदि कोई प्लम्बरिंग का काम सीखा, प्लम्बरिंग समझ में आ रहा है? नल उल फिट करने वाला सीखा, तो उसको अभी काम करने कहीं भी घटता है क्या? नहीं घटता है। फिर जो इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा, इलेक्ट्रीशियन का जो काम सीखा, उसको भी कहीं काम घटेगा क्या? जो मैकेनिकल में गया है ना, यानी मशीन के पार्ट्स पुर्जे बनाने में गया, उसको कोई फैक्ट्री का छोड़ेगा क्या? नहीं। तो ये सब क्या है? बेरोजगारी के कारण है, जो लोग नहीं कर पाते। फिर देखो, भारत में बेरोजगारी का परिणाम बताइए। भारत में बेरोजगारी का क्या परिणाम है? लोग गरीब हैं। बेरोजगारी के कारण से क्या है? गरीब है। निम्न जीवन स्तर जीते, है ना। फिर निर्भर जनसंख्या में बढ़ोतरी होती है, मानव संसाधन की क्षति होती है, हर वर्ग संघर्ष करता है, और अपराधों में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। अभी तो लूट कांड कम होता है, लेकिन पहले क्या होता था? लूट कांड ज्यादा होता था।